आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की आहट है। नवंबर के आखिर या दिसंबर या जनवरी तक कम से कम चुनाव हो जाएंगे। कौन सरकार बनाएगा कौन नहीं बनाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन दिल्ली की जो हॉट सीटें हैं उनमें से एक हॉट सीट ओखला की है जो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। कांग्रेस की कुछ जो नई लीडरशिप है उनमें से आप परवेज को देख लें तो आरिफा हो, ज़ेबा हो या परवेज हो, हिदायतुल्लाह हो, ये या जो है अजीम अर्शी डेयरी के मालिक फौजुल अजीम हो, ये तमाम लोग, ये 8 लोगों का एक ग्रुप ऐसा बनता नजर आ रहा है जिनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि अगर हम में से किसी एक को टिकट मिलता है तो वो बाकी लोग मिल करके उसको लड़ाएंगे। लेकिन इन तमाम लोगों के अरमानों पर अब पानी फिरता नजर आ रहा है। परवेज हाशमी जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद रहे राज्यसभा से दिल्ली से, परवेज हाशमी अकेले शायद ऐसे मुसलमान हैं जिनको दिल्ली से राज्यसभा संसद के तौर पर, मुस्लिम संसद के तौर पर नेतृत्व करने का मौका मिला है। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर दिग्विजय सिंह के साथ और रीता बहुगुणा जोशी के साथ उन्होंने काम किया। अब खबर ये आ रही है कि पूरी ताकत के साथ परवेज हाशमी ओखला की राजनीति में एक बार फिर कूदते नजर आ रहे हैं। परवेज हाशमी को इस बात का भी फायदा मिल सकता है कि जो उनके बेटे की बेगम है इशरत जहां, जो फरहान की बेगम है, वो उनके लिए बैकबोन साबित हो सकती हैं। और इसके साथ ही परवेज हाशमी को इस बात का भी फायदा मिल सकता है जो कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडरशिप है, सीनियर मोस्ट लीडरशिप है, चाहे वो तारिक अनवर हो, दिग्विजय सिंह हो, ऐसे तमाम सीनियर लीडर कहीं ना कहीं परवेज हाशमी से इनके बहुत गहरे मरासिम हैं, बहुत गहरे राब्ते हैं। तो माना यह जा रहा है कि परवेज हाशमी को टिकट मिलने में किसी तरह से कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली है। देखा यह भी जा रहा है कि जो है सोनिया गांधी के साथ, जो कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा रही हैं, यूपीए की चेयरपर्सन हैं, परवेज हाशमी का सोनिया गांधी के साथ एक लंबा जुड़ाव रहा है। तो परवेज हाशमी के लिए कहीं ना कहीं उनके यहाँ भी सॉफ्ट कॉर्नर है। राहुल गांधी के साथ भी उन्होंने काम किया। जब राहुल गांधी शुरू में 2012 के दिनों में आए थे तो परवेज हाशमी के साथ उन्होंने लंबा संघर्ष किया था। तो राहुल गांधी के साथ भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो ये सारी चीजें परवेज हाशमी के फेवर में जाती हैं, परवेज हाशमी की सीनियरिटी उनके फेवर में जाती है। और साथ ही अगर आप जमीन पर देखें तो परवेज हाशमी के फेवर में ये चीज भी जाती है कि मुस्लिम्स के साथ साथ हिंदू जो वोटर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं परवेज हाशमी के साथ जुड़ा हुआ है, जो लगभग 40% यहाँ का हिंदू वोटर है। माना यह जा रहा है कि अगर परवेज हाशमी को टिकट कांग्रेस पार्टी देती है तो 15 से 17% हिंदू वोटर भी परवेज हाशमी को वोट कर सकता है। बीजेपी के कई सारे सीनियर लीडर हैं जो ओखला या आसपास की राजनीति करते हैं, उनसे भी परवेज हाशमी के बहुत गहरे मरासिम में। तो माना यह जा रहा है कि इंटरनल वो भी सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति में अगर कोई ऐसा करता है तो ये किसी को मायूब बात भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि सियासत में बहुत सारे इंटरनल समीकरण होते हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल समीकरण होते हैं। बहुत सारे समीकरण वो होते हैं जो जमीन पर दिखाई देते हैं, बहुत सारे समीकरण वो होते हैं जो जमीन पर दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन होते वो जरूर हैं। इमरान मसूद जो यूपी से सांसद के तौर पर आते हैं, उनके जीतने में किन किन लोगों का रोल रहा है, उनको टिकट दिलवाने में, उनको बिलखुसूस वोट दिलवाने में किन किन दलों के लोगों का रोल रहा है, अगर आप उसके गहरे समीकरण में जाएंगे तो ये सारी चीजें आप पर वाज़ेह हो जाएंगी कि राजनीति में किस किस तरह के अलायंसेस एक्सटर्नल के अलावा इंटरनल होते हैं। तो ओखला की राजनीति इस वक्त करवट ले रही है। परवेज हाशमी ने कमर कस ली है। अलग अलग जगहों पर उनके पोस्टर आप देख सकते हैं, अलग अलग जगहों पर उनकी तस्वीरें देख सकते हैं। आज ही जो है, जो ओखला के आसपास के जो जिले हैं उन लोगों के साथ, कांग्रेस के उन सीनियर नेताओं के साथ, कांग्रेस के उन जूनियर नेताओं के साथ और कांग्रेस के अपने साथियों के साथ दिल्ली के ओखला में आज परवेज हाशमी ने एक मीटिंग की, जहां कई सारे स्पष्ट संकेत उनकी तरफ से दिए गए, जिससे अब जाहिर यह है कि अब परवेज हाशमी पूरी तरह से कमर कसते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आसिफ मोहम्मद खां का क्या रोल होगा यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जब परवेज हाशमी के खानदान को कारपोरेशन के चुनाव में टिकट ऑफर किया जा रहा था तो उस वक्त परवेज हाशमी ने अपनी तरफ से या अपने खानदान की तरफ से कुर्बानी पेश करते हुए अरीबा को टिकट दिया था। उस वक्त अरीबा को टिकट दिलाने में बड़ी मदद की थी।
और उसके बाद ये देखा गया था कि अरीबा के फादर कहीं ना कहीं अरीबा का टिकट वापस करने के लिए कांग्रेस मुख्यालय की तरफ मूव कर रहे थे, तो उनके शुभचिंतकों ने, उनके साथियों ने उनको रोका था और आज उसका परिणाम यह हुआ कि अरीबा पार्षद बन करके ओखला के लोगों की सेवा कर रही हैं। कितने लोग उनकी सेवाओं से सहमत हैं या असहमत हैं, ये जनता का काम है, ये जनता को तय करना है। लेकिन आज की तिथि में अरीबा एक पार्षद के तौर पर अपना काम कर रही हैं। अब आसिफ मोहम्मद खां क्या विधायक का टिकट का दावा ठोकेंगे, ये कहना बेहद मुश्किल है। हालांकि अरीबा कई बार ये कह चुकी हैं, कई बार ये संकेत दे चुकी हैं कि जब हमारे पापा विधायक थे तो ऐसा होता था, जब हमारे पापा विधायक थे तो ऐसा होता था। तो कहीं ना कहीं वो संकेत देने की कोशिश कर रही हैं कि उनके पापा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन परवेज हाशमी की दावेदारी के बाद जाहिर सी बात है, ये आसिफ मोहम्मद खां भी नहीं चाहेंगे कि जो जूनियर लीडरशिप है या जो सेकंड लेयर की ओखला की लीडरशिप है वो सामने आए। तो ऐसे में ये मुमकिन है कि आसिफ और परवेज मिल करके ये तय कर लें कि कौन चुनाव लड़ेगा। और जाहिर सी बात है, ये पक्ष परवेज हाशमी के लिए और ज्यादा इसलिए भी मजबूत हो जाता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा है, जो कांग्रेस पार्टी ने अपने राजस्थान डिक्लेरेशन में तय किया था कि वन फैमिली वन टिकट, तो वो भी कहीं ना कहीं अरीबा और उनके पिता के खिलाफ जाता है, क्योंकि परिवार में एक आदमी को एक टिकट मिल चुका है। तो ऐसे में ये चीज़ भी परवेज हाशमी को फेवर कर रही है। अब ओखला की राजनीति किस करवट लेगी, क्योंकि पूरी ताकत के साथ जिस तरह से हिदायतुल्लाह जंटल मैदान में उतरे थे और कारपोरेशन के चुनाव में वो टिकट का दावा कर रहे थे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के उस वक्त के तत्कालीन अध्यक्ष अनिल चौधरी से उनके गहरे मरासिम थे और बाद में उनको सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी देकर के खामोश कराया गया। तो क्या इसी तरह से आने वाले दिनों में कोई दूसरा कार्ड खेल करके कांग्रेस पार्टी अपनी जो सेकंड लेयर की लीडरशिप है उसको खामोश करा सकती है कि आपके पास अभी बहुत समय है, आप अभी चुनाव ना लड़ें, अभी जो लोग सीनियर हैं उनको चुनाव लड़ लेने दें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये परवेज हाशमी की आखिरी पारी हो सकती है। क्या कुछ होगा आप देखते रहिए। लेकिन ओखला की जो सियासत है वो कहीं ना कहीं एक करवट ले रही है। विधायक ओखला के जेल में हैं, पूर्व विधायक जेल से आ चुके हैं और सिस्टम के लोगों के साथ जो क्लोज रिलेशन है वो कहीं ना कहीं परवेज हाशमी को फेवर जरूर करेगा। लेकिन परवेज हाशमी क्या कांग्रेस का टिकट लेने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये आने वाले दिनों में देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन जिस ताकत के साथ परवेज हाशमी मैदान में उतरे हैं उसने कहीं ना कहीं ओखला की सियासत में एक भूचाल जरूर ला दिया है। आप देखते रहिए वतन समाचार।